भाई, आज का यह पल ना सिर्फ हमारे लिए, हम बुंदेलखंड वासियों के लिए, बल्कि समूचे बुंदेलखंड के सांस्कृतिक पटल के लिए एक ऐसी चमकदार किरण की तरह है जो उसने अंधेरे को चीरकर एक उम्मीद की रोशनी हम सबको दिखाई है। हम सब यहाँ एकत्रित हैं एक ऐसे सितारे के स्वागत के लिए जिसने न सिर्फ कला में दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि हम सबके सरों को ऊंचा किया है गर्व से। पूरे बुंदेलखंडवासी आज बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रिय छोटे भाई समझ लीजिए देवेंद्र अग्रवाल जी का। एक बार तालियां बजा के आप सब स्वागत कर दीजिए। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कला के विभिन्न आयामों में एक दक्षता हासिल करके न सिर्फ दुनिया में को भी गौरवान्वित किया है। तो मैं बहुत कम लाइनों में देवेंद्र भाई आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपका एक जो स्वागत सम्मान समारोह है सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की जीत है। आपने एक मील का पत्थर रखा है इस विरासत में। और दूसरी बात यह है कि बहुत ये हमारी युवा पीढ़ी है वो आपसे प्रेरणा लेगी। प्रेरणा का संदेश भी है आपका यहाँ स्वागत सम्मान समारोह। हमारे यहाँ ऐसे माहौल और ऐसे मंचों की नितांत कमी रही है। आप जानते हैं बुंदेलखंड के बहुत छोटे शहर से, तो ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये आपके संघर्ष को भी सलाम है। आपने जो हर कदम पे जो संघर्ष मिला है ये उसके लिए भी है आपका स्वागत सम्मान समारोह। अब मैं बहुत कम, चूंकि समय की सीमाएं हैं, तो मैं बहुत कम शब्दों में रेचांगला गेट के बारे में बताना चाहूंगा। भारत चीन का जो 1962 में युद्ध हुआ था उसमें उसका एक महत्वपूर्ण वो मान लीजिए जो एक ऐसा युद्ध जिसे असंभव कहा गया, लास्ट मैन लास्ट राउंड, इसके लिए कहा गया कि ऐसा मात्र 120 सैनिकों के साथ चीन जैसे एक मजबूत पूरे संसाधन संपन्न सैनिकों की 3000 से ज्यादा टुकड़ी के साथ हमारी भारतीय सेना की 13 कमांडो रेजिमेंट की सी कंपनी, जिसमें 120 सैनिक मात्र थे। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे एरिया से उस सैनिक में ज्यादा लोग, सेना उस टुकड़ी में, उस कंपनी में ज्यादातर लोग थे जहां जो यादव बाहुल क्षेत्र मानी जाती है, हरियाणा के आसपास के हिस्से से, वहां से लोग थे। और अचानक से चीन का ऐसा युद्ध था जो ऐसा माना जाता है कि जो एक प्रकार का सीमा क्षेत्र विवाद था, अचानक से उसने चीन ने हमला कर दिया हमारे देश पर और हमारे पास बचने के लिए समय भी नहीं था। लेकिन हमारे जो 120 नौजवान थे, जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जुनून के साथ उनका सामना किया। एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास में दर्ज हो गई है, अमर हो गई है। आज भी उस लड़ाई को आप विश्वास मानेंगे 2 परमवीर चक्र उसमें मिले हैं, जो हमारी टुकड़ी के, हमारे कंपनी के जो कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, शायद मैं सही याद कर रहा हूं, मेजर शैतान सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला। दूसरा परमवीर चक्र था 4 वीर चक्र और नहीं 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल उसमें उससे मिले हैं। और 114 लोग, आप विश्वास मानिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, 3000 सैनिक सामने से और हमारे साइड से मात्र 120। और अंत में जब उसका आकलन हुआ तो उसमें गिनती हुई तो हमारे 114 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 1300 से 1500 के बीच में सैनिक शहीद हुए थे। आप सोचिए, आप हमारे वीरों को कितना हम लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। और इसमें भी सूबेदार बैगन सिंह यादव की भूमिका में हमारे देवेंद्र भाई ने जान डाल दी है और इतना शानदार अभिनय किया है कि हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर है इस बुंदेलखंड वासियों के लिए। तो मैं आप सभी से एक बार पुनः अपेक्षा करता हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। न सिर्फ इसमें अभिनय जीवन क्या है, बल्कि हम लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण इसलिए भी है क्योंकि आपने एक रास्ता खोल दिया है, एक ब्लॉक रास्ते को देवेंद्र भाई आपने खोल दिया है। इसके लिए हम सब आपके बड़े आभारी हैं। कला का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में लगभग खासतौर से जो यूपी वाला बुंदेलखंड वाला हिस्सा है ब्लॉक पड़ा हुआ था। आपने उम्मीद की हम लोगों को ऐसी किरण दिखाई है, हम लोग ऐसा लगने लगा कि हमारे बच्चे भी, ये यहाँ उपस्थित सारे बच्चे एक सपना देख सकते हैं कि एक साधारण परिवार से होते हुए भी एक असाधारण व्यक्तित्व बना जा सकता है हमारे देवेंद्र भाई की तरह। तो मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।